बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो ख़बर है वो है, दो ख़बरें हैं तो एक दो रोज़ की हैं, पहले की है, मगर वो उनमें जो मवाद है वो अभी तक भी क्लियर नहीं हो सका। तो नाज़रीन, पहली ख़बर तो ये है कि हमारे जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और 14 PDM की जमातें हैं और PDM की जमातों के जो हवारी हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके हैंडलर्स हैं, उनकी ये है कि हमारे जमहूरियत पसंद को, जो हमारे जमहूरियत पसंद कह रहे हैं कि गोलियां 2 लगी हैं या 4 हैं, ये सच की गोलियां हैं। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने गुज़िश्ता कई रोज़ से एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है जी, एक पाँव में गोली लगी है, उस पर खून नहीं निकला, आइनी शाहिदी ने बताया। गोलियां 2 लगी या 4 लगे हैं तो वो यहीं पर गोलियां लगी हैं, जो जैसी भी लगी हैं, शर्रे निकले हैं, कुछ लगा है तो कुछ निकला है ना। इनको तो हुआ ही कुछ नहीं था, इन्होंने प्लेटलेट अपने गिराए हुए थे। तो नाज़रीन, वो कम से कम अपनी जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे जाली मेडिकल रिपोर्ट बना दी गई हैं गोलियों की, कि गोलियां लगी हैं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बगैर गोलियों को उनका मामला तो हो गया जी ऐसे। और बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एक्सरे मौजूद है, उनकी हर चीज़ मौजूद है, तमाम टेस्ट उनके मौजूद है कि उनके जिस्म से, उनकी टांगों से गोलियां निकली हैं, गोलियों के शल निकले हैं। तो अब वो माने या ना माने, पर गोलियों के शल तो निकले हैं ना। मगर दूसरी जानिब जो है, अपनी ही अब मेडिकल रिपोर्टों के को बदल कर, प्लेटलेट्स गिरा कर और अचानक मौत का बहाना बनाया और यहाँ से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर जाके बैठ गया कि जी मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज नहीं हो रहा, मैं मरने के काम हूँ। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर इजाज़त, इमरान खान उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से कहा है जी अगर आप इसकी नवाज शरीफ की गारंटी देते हो ज़िंदगी की, हम इसको रोक लेते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी ज़िंदगी का पता, जो दूसरी ज़िंदगी को वो ज़मानतें मांग रहा था? चला गया वो, आज तक वहीं बैठा हुआ है। उसको सफारती पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसे कहा जाता है, वो भी उसको जारी कर दिया गया। एक मुलजिम को, एक मुलजिम है, भगोड़ा है, इश्तिहारी है और करप्शन में मुलव्वस है, करप्शन साबित हो चुकी है, और उसको ये भी पासपोर्ट भी जारी कर दिया। ना तो अदलिया पूछने वाली है, ना कोई और अदारा पूछने वाला, जो अदारे पूछने वाले हैं वो उनके साथ हैं। तो ये कम से कम इतना है कि जो गोलियां लगी हैं, कुछ भी हुआ है, ये कम से कम अपने मुल्क में रहा है और वहाँ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाया और वहीं रहा, और तीसरे चौथे दिन वो वहाँ से रिलीज़ हुआ और वापस अपने घर चला गया। ना तो उसने ये बहाना किया मेरे कमर में दर्द है, ना उसने ये कहा मेरे टांगों में दर्द है, ना मुझे गोलियों का उसको कोई असर है। तो वो तो डॉक्टरों ने सख्ती से उनको रोक दिया कि आपने नहीं जाना, अदरवाइज तो वो अगले दिन ही तैयार था जाने के लिए कि मैंने वज़ीराबाद से जाके अपने लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना करना, मैंने साथ जाना, मगर उन्होंने मना कर दिया गया। तो नाज़रीन, एक तो खबर ये थी कि जो नवाज शरीफ जो प्लेटलेट गिरा के जाली मेडिकल का बहाना बना के यहाँ से निकल गया और आज तक वहीं है, वहीं हर चीज़ हो रही है, तमाम पाकिस्तान के फैसले वहाँ हो रहे हैं और मौज ज़फर मौज वहाँ से जारी, मिस्र से दोहा, दोहा से सीधा लंदन। इनके ये पैसा किसका इस्तेमाल हो रहा है? ये किसके लिए, किसके नुकसान हो रहा है? किसका? इनका तो नहीं हो रहा। ये जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, ये तो कभी लंदन भी नहीं गए, ये कभी उम्रे पे नहीं गए। हाल यहाँ तक है कि लंदन में अगर टैक्सी पे सफ़र करते हैं, उससे जो बाकी चंद पैनी बचते हैं वो भी ये ले लेते हैं। अपनी तो खसासत और अपनी कफायत शायरी का ये हालत है इनकी, और मुल्क का ख़जाने को बेदरेग लूट रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी ये एक तो खबर ये थी जो आपको बताई है। दूसरी खबर ये है कि जो है, इन्होंने आदिल राजा जो हैं, मेजर आदिल राजा रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया कि मेरे मुतल्लिक़ा ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अरशद शरीफ शहीद के बाद अब इमरान रियाज खान के सर की कीमत अदा कर दी गई है और डर्टी हैरी की कातिल टीमें इमरान रियाज के ताक़ुब में हैं, कुछ भी नहीं बदला, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये पहले हुकूमत आई है और पहले हैंडलर्स आए हैं इनके, कि जो अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ गोलियां मारने का
सिलसिला एक शुरू किया है, एक नंगा करने का सिलसिला शुरू किया है सहाफ़ियों को, सेनेटर्स को। यानी कोई भी आवाज़ बुलंद करेगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे आम आवाम का आदमी हो, उसके आवाज़ को दबाना इनके पास इस वक्त यही काम है। ये जो मामलात इस वक्त हुकूमत कर रही है या इनके हैंडलर्स कर रहे हैं, उठा के तशद्दुद करना, उनको मारना, ना वो ये देखते हैं सेनेटर है, ना उन सेनेटर्स तो चलो एक सरकारी ओहदा है, एक पार्लिमान का है, मगर एक उम्र का तकाजा तो किया जा सकता है ना। जमील फ़ारूकी साहब को उठाया, सहाफ़ी को, उनको नंगा किया गया। इमरान रियाज खान को टॉर्चर किया गया। इसी तरह ही आज़म सवाती के साथ किया गया। और इसी तरह ही असर इकबाल ने, जो 2 लोग वहाँ हंस रहे थे बैठे हुए हैं होटल पे गालिबन इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ FIR कटवा दी है। मुझे देख के हंस रहे हैं। तो यहाँ तो हंसने पे भी पाबंदी है, यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी है। ये कैसी हुकूमत है, कैसी जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, ये मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ है। और मार्शल लॉ की जो सरबराही कर रहे हैं वो मार्शल लॉ वाले ही कर रहे हैं। और मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। अब 17 अरब डॉलर जो ग्वादर रिफाइनरी के लिए आ रहे हैं, कि ग्वादर में जो रिफाइनरी लगनी थी वो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए खान साहब ने अपना प्रोग्राम बनाया था उस वक्त कि रिफाइनरी लगाई जाए, एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी वहाँ लगाई जाए, इसलिए कि बेरोज़गारी, बलूचिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो, वहाँ पे कोई हालात बेहतर हों। ग्वादर में लगेगी तो लाजमी बलूचिस्तान को भी मिलेगा, सिलसिला सारा मिलना है, बलूचिस्तान के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। अब वो 17 अरब डॉलर लेकर मोहम्मद बिन सलमान जो है इसी माह के आखिर में आ रहे हैं। तो अब वो देखना ये है कि ये 17 अरब डॉलर जो है, क्या वो ऑयल रिफाइनरी पे खर्च होने हैं, क्या वो 14 जमातों के जो हैं लोग हैं उन पे खर्च होने हैं, या इनके दौरों पे खर्च होने हैं? क्योंकि ये तो 17 अरब डॉलर में से शायद ही कोई 5-4 अरब डॉलर खर्च करें ऑयल रिफाइनरी, बाकी तो सारा इन्होंने खाना ही है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ना मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, ना करप्शन का कानून है, कुछ कानून नहीं है। कानून से गरीबों के लिए है, करप्शन का कानून भी उन्हीं के लिए है, हर चीज़ उनके लिए है। जो रोटी चोर हैं, जो आटा चोर हैं, जो साइकिल चोर हैं, इनके लिए तो कवानीन मौजूद हैं यहाँ पर, मगर इन लोगों के लिए जो अशराफी हैं, वो तो जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा था कि यहाँ पे अशराफिया की हुकूमत है, ना यहाँ कानून की बालादस्ती है, ना आइन की बालादस्ती है। वो तो अदलिया के चीफ जस्टिस खुद मान चुके हैं। तो जब ये चीज़ें कौन करेगा? अब आर्मी चीफ जो है, दुनिया में कहीं भी आर्मी चीफ बदलता है, किसी को नहीं पता चलता हमारा आर्मी चीफ इस वक्त कौन है। यहाँ पे दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ पे आर्मी चीफ के लिए एक शोर शराबा होता है, एक कैंपेन चलती है, एक शोर शराबे की एक लहर उठती है, और वो एक दंगा फसाद और रस्साकशी में तब्दील होती है। रस्साकशी से तब्दील होती मुल्क की सालमियत पे बात आ जाती है, मुल्क डामाडोल हो जाता है, मुल्क की सालमियत डामाडोल हो जाती है, मुल्क की मुआशत ख़राब हो जाती है, मुल्क की इक़्तिसादी हालत ख़राब हो जाती है। तो कि तमाम मुल्क की जो है हर चीज़ जो है धर्म भरम हो जाती है एक आर्मी चीफ लगाने के लिए। क्या दुनिया की जमहूरियत में ऐसा होता है? इन हालात को पैदा करने वाले कौन हैं? सियासतदान हैं या खुद इस्टेब्लिशमेंट है? इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अलहदा कर ले, अपनी फ़ौज का चुनाव खुद करे, जो मंजूरी लेनी है आप चुनाव करके मंजूरी करके भेज दो, समझ बना के जी हमने मंजूर कर दिया, इसको आप साइन करके वापस भेज दें, बस इतना सा काम है। मगर क्योंकि यहाँ मफादात की जंग है कि बाजवा साहब रहेंगे हमें फ़ायदा है, फ़लाँ आएगा तो हमें फ़ायदा है, फ़लाँ आएगा तो हमें फ़ायदा है। यहाँ आर्मी चीफ को एक फ़ायदे के लिए मोहरा इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी चीफ मोहरे पे इस्तेमाल होता है। जैसे एक मोहरा है, उस मोहरे को रखा जाता है कि ये मोहरा हमारे लिए काम करेगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कोई सियासतदान, कोई सियासी पार्टियां या मुल्क की सियासी पार्टियां एक आर्मी चीफ के लिए एक महाज खोल दें कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये लगाना, मुझे वो नहीं लगाना। पहले 3 आदमियों से 3 जो रैंक होते थे, 3 जो लोगों की समरी होती थी, उसके ऊपर आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया जाता था। मगर अब आके 6 बना दिए गए, 3 आर्मी चीफ के लिए, 3 चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। माजी में भी जूनियर को सुपरसीड किया गया, अब भी वही रवायत कायम होनी है, तो जूनियर को सुपरसीड करके ऊपर लाना है।
कौन मोहरा बनेगा सियासतदानों का? सियासतदान इनके मोहरे नहीं हैं, ये सियासतदानों को मोहरे बने हुए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।